हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जलियांवाला बाग का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने कवर कर चुका है जलियांवाला बाग के बहुत सारे पॉइंट्स। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि कुछ पिक्चर्स मैंने ऐड ऑन किए थे ताकि आप लोगों के जो सेंटिमेंट्स है वो रिलेट हो सके कि ये पूरा पिक्चर सिनारियो वो उस समय का है जब इतने सारे लोग एक ही जगह पर मारे गए थे। उसमें वुमेंस भी थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। और ये जो कुआं था जिसमें बहुत लोगों ने सुसाइड भी कर लिया था, मतलब कूद गए थे ताकि गोली के डर से, कि ताकि उनको जो बुलेट्स है वो ना लगे। और हम लोगों ने इसको कवर भी किया था अपने प्रीवियस वीडियो में, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं और देख के इस वीडियो के साथ जो कि पार्ट 2 है उसको रिलेट कर सकते हैं। तो आज नए उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, यानी कि जलियांवाले बाग को ही कंटिन्यू करते हुए हम आगे पढ़ेंगे, जो कि डेट के साथ, कि जो डेट था उसके साथ कि जनरल डायर ने मार्शल लॉ को एड ऑन किया था, जिसमें मार्शल लॉ ये था कि 2 से ज़्यादा व्यक्ति ना एक साथ एक जगह पे रह सकते हैं, ना ग्रुप बना सकते हैं, ना मीटअप कर सकते हैं, कुछ ऐसा, जो कि 13 अप्रैल 1919 को उन्होंने लॉन्च किया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। ऑन 13 अप्रैल अ लार्ज क्राउड ऑफ अबाउट 20,000 पीपल गैदर्ड जलियांवाला बाग इन अमृतसर। तो क्या बोला उसने उसने बोला कि 13 अप्रैल को लार्ज क्राउड, कम से कम 20,000 लोग जमा हुए थे। इधर मार्शल लॉ लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, अभी मार्शल लॉ के बारे में बताया। और एक जगह पे 20,000 लोग जमा हैं। पीपल गैदर्ड एट जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग इन अमृतसर। वहाँ पर जमा हुए थे ये लोग। क्यों जमा हुए थे उसका भी रीज़न था, क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि जो 3 इंग्लिशमैन की जो हत्या हो गई थी, तो जो डायर ने जो मार्शल लॉ अपोज किया था, मतलब लगाया था, और साथ ही उन्होंने बहुत सारे प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर को अरेस्ट भी किया था। तो जो अरेस्टिंग हुई थी प्रोमिनेंट लीडर्स की, तो उसके बारे में डिस्कस करने के लिए जो वो जमा हुए थे, क्योंकि बहुत बार कॉजेज़ भी पूछे जाते हैं कि आखिरकार वो लोग 20,000 लोग वहाँ पर जमा क्यों हुए थे, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कॉलेज लेवल पे पूछे जाते हैं, 10+2 के लेवल पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। यानी कि बात करो अगर CBSE ISC बोर्ड की, तो और कॉलेज के लेवल के बोर्ड के, आप जो लोग मास्टर कर रहे हैं उनका, जो नेट की एग्ज़ाम देते हैं प्रोफेसरशिप के लिए, उन लोगों से भी ऐसे क्वेश्चंस, हालांकि जो नेट का एग्ज़ाम होता है MCQ के फॉर्म में होता है, तो डेट्स वगैरह पूछे जा सकते हैं, रीजंस वगैरह में भी दे कैन आस्क इन MCQ फॉर्म। तो जो रीज़न है कि वो इकट्ठा क्यों हुए थे उनके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। अमृतसर 2, यहाँ से 2 से कंटिन्यू करते हैं। 2, जो पहला रीज़न था वो था प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट repressive measure and arrest ऑफ देयर लीडर्स। भाई उन लोग के लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था, तो दे जस्ट डिस्कस, मतलब उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए गए थे कि व्हाट टू नेक्स्ट। लेकिन उन लोग को शायद मार्शल लॉ के बारे में मालूम नहीं था। जो दूसरा रीज़न था बी, टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वो बैसाखी उस समय कौन से दिन थी, कौन से डेट पर थी, क्या रीज़न था। तो देखो कितने महत्वपूर्ण रीज़न के कारण वो लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। मैं जब भी इस चीज़ को पढ़ाती हूँ, उस टॉपिक को पढ़ाती हूँ, पता नहीं क्यों मेरी आंखें नम हो जाती है। मेरा इमोशन बिल्कुल इस टॉपिक के साथ जुड़ जाता है। मतलब वो सिनेरियो पूरा दिमाग के सामने घूमने लगता है कि क्या झेला होगा उन लोगों ने। मतलब उनको मालूम भी नहीं था कि ये क्या चल रहा था, क्या हुआ। बेकसूर लोग मारे गए थे उस इंसिडेंट में।
तो थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो ये 2 रीज़न्स थे जो वो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे उस दिन 20,000 लोग। Many of the people who gathered there were unaware of the martial law, और उसमें से बहुत सारे लोगों को मार्शल लॉ के बारे में मालूम ही नहीं था कि आप 2 से ज़्यादा लोगों का ना ग्रुप बना सकते हो ना मीटअप कर सकते हो। जनरल डायर हु वाज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू कर्ब नेशनलिस्ट एंथुजियाज्म, और ये वेट कर रहा था इस मौके का, वो बिल्कुल ही अपॉर्चुनिस्ट था और वेट कर रहा था कि कब उसको ये चांस मिले और वो क्या कर ले, ये इसको कब कर दे। ये जो नेशनलिस्ट जो मूवमेंट्स चल रहे थे उनका जो इतना इंथू चल रहा था लीडर्स लोगों का कि अब हम लोग को फ्रीडम मिल जाएगा, नाउ वी आर गेटिंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कुछ ऐसा। entered जलियांवाला बाग which had only one narrow exit and opened fire, एक ही उस बाग में गेट था और उसने ओपन फायर का ऑर्डर दिया। Hundreds of innocent men, women and children who had nowhere to run were killed in the incident, बेचारे भागते जा रहे थे इधर उधर। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पर क्या नज़ारा रहा होगा। जस्ट लुक एट द पिक्चर गाइज, जस्ट लुक एट द, क्या मार्मिक दृश्य रहा होगा। वुमेन्स, चिल्ड्रन, मैन, सबकी बॉडियाँ, मतलब जनरल डायर डिक्लेयर दैट हिज ऑब्जेक्ट वाज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट एंड क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ओ, मतलब वो क्या चाहता था कि एक डर बैठ जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कि अगर हम लोग कुछ ऐसा करते हैं तो ये ऐसा करेंगे और इतने लोगों को मार देंगे, जिसमें ये भी नहीं देखा जाएगा कि वहाँ पर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मेन हैं, वुमेन है, ये भी नहीं देखा जाएगा। तो एक दहशत भरना चाहता था वो लोगों के दिमाग में। अ वेव ऑफ हॉरर एंड एंगर स्वेप्ट थ्रू द होल कंट्री। द ग्रेट पोएट रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर्ड हिज टाइटल सर एज अ मेजर प्रोटेस्ट, और उनको सर का टैग दिया गया था। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया अपना सर का टैग कि भाई मुझे नहीं चाहिए। गांधी जी लॉस्ट हिज फेथ इन द प्रोफेशन ऑफ गुडविल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जो एक गुडविल उनका था वो एक समझ रहे थे कि हाँ ये समझदार व्यक्ति, कॉज ब्रिटिश दैट टाइम दे आर लिटरेट, बल्कि इंडियंस इलिटरेट थे, लेकिन गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे दे वेर जस्ट लिटरेट पीपल। तो गांधी जी को ऐसा लगता था कि वो लिटरेट पीपल है, गुडविल था वो ख़त्म हो गया। आफ्टर द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी मार्शल लॉ वॉज इम्पोज इन होल ऑफ द पंजाब, और ये इंसिडेंट के बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ इम्पोज हुआ। द पीपल रिएक्टेड टू द न्यूज़ ऑफ मस्केर बाई अटैकिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, और इसी न्यूज़ स्प्रेड होने के बाद जो लोग थे वो अटैक करने लगे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर। द गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड विद ब्रूटल रिप्रेशन, और इसके बाद तो वो और एग्रेसिव हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रूटली उन लोग को हैरेस करने लगा। ट्राई टू टेररिटाइज ह्यूमिलिएट द पीपल, और ह्यूमिलिएट करने लगे लोगों को। जितने भी सत्याग्रहीज थे वे फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे नाक रगड़ने को कहा गया बाई फोर्स। To humiliate them, they were made to crawl on the street and pay obedience to the British. Fourth, people were flogged and villages bombed around गुजरनवाला in Punjab, now in Pakistan, जो कि अभी पाकिस्तान में है। मतलब सब कुछ, मतलब उन लोग चाहते थे कि ये सारा चीज़ जो चल रहा था उनके खिलाफ सब खत्म हो जाए और फिर से वो इजीली रूल आउट कर सके इंडिया पर। Gandhiji, seeing all the violence, called off the movement. Though the Rolak Satyagraha was widespread movement, it was still confined to cities and towns. Gandhiji felt it was time for a more broad-based movement. अब उनको लग रहा था कि नहीं, ये मूवमेंट कुछ काफ़ी नहीं है ब्रिटिश को भगाने के लिए देश से, कुछ और ब्रॉडर मूवमेंट के साथ आना चाहिए। दिस ही फेल्ट कुड बी अचीव ओनली इफ़ देयर वॉज हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और ये अचीव हो सकता था अगर हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड होते तो। इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था कि जो मेन रीज़न था वो लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ही था। दिस अपॉर्चुनिटी केम विद द खिलाफत इशू, और जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो खिलाफत मूवमेंट पे बनेगा कि खिलाफत मूवमेंट के रीजंस क्या थे, क्यों बना था, उसका रिचनेस क्या था, कब लॉन्च हुआ था, उसके पीछे के लीडर्स कौन थे, कौन इंट्रोड्यूस किया था, वगैरह वगैरह। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।